गुरुं तं नमामि सदैव गुरुं तं नमामि। धन्य धन्य सतगुरु सुखदय महिमा कही न जाय। जो कछु काऊं तुम्हारी कृपा मोते कछु ने वसाय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सदैव स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमराज संत सद्गुरु महाराज के चरण कमलों में अनंत आनंदवार प्रणाम। अपने निवास में अवस्थित है स्वामी निवास जी महाराज के चरणों में भी बारंबार नमन। तीर्थों को भी पावन करने वाले मंचासीन महात्मागण, उपस्थित सज्जन वृंद, भक्तिमती माताएं एवं बुद्धिमती बहनें, सभी के चरणों में मेरा निवेदन निवेदित है। अब लोग कल से ही ज्ञान रूपी गंगा में स्नान करके अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे। अभी आप लोगों ने भक्तों से भजन सुने, उसके बाद इस स्तुति विनती हुई, उसके बाद सत्संग योग का पाठ हुआ। इस पाठ में योग सीखो उपनिषद से मंत्र आया, योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षं भवति भो योगो विज्ञानिनस्तु नोचमो मोक्ष कर्मणि तस्मात् ज्ञानं च योगं च मोक्षो दृढ़ं व्यसेत्। योगहीन ज्ञान मोक्ष कार्य में सफल नहीं होता, उसी तरह ज्ञान रहित योग भी मोक्ष कार्य में सफल नहीं हो सकता। इसलिए मुमुक्षु को ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास करना चाहिए। का जो मोक्ष प्राप्त करने की चाहना रखते हैं उसके लिए ज्ञान भी चाहिए और योग भी चाहिए। तो जरा सा संक्षेप में ही हो कि ज्ञान और योग के बारे में जान लेना चाहिए। तो कहते हैं कि ज्ञान के 4 अंग होते हैं, श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निधिध्यासन ज्ञान और अनुभव ज्ञान। का ज्ञान के ये 4 अंग हैं। तो श्रवण ज्ञान किसे कहते हैं? जैसे सत्संग में सुनने के लिए आए हैं, ये सुन रहे हैं जो सत्संग, ये श्रवण ज्ञान के अंतर्गत आता है। और इसी ज्ञान को सत्संग से जाने के बाद इस पर अगर चिंतन मनन करते हैं कि बाबा लोग इस तरह समझा रहे थे, ऐसे कह रहे थे, ये अगर चिंतन कर रहे हैं जाकर के तो इस मनन ज्ञान के अंतर्गत आता है। और इस सुनने के बाद मन में जिज्ञासाएं हुई और महापुरुषों के सानिध्य में जाकर दीक्षा लेकर साधना प्रारंभ कर दिए और साधना में अगर अनुभूति प्राप्त होने लगी तो वही निधिध्यासन ज्ञान के अंतर्गत आता है। और जिन्होंने प्रत्यक्ष अनुभूति कर ली है परमात्मा का तो वो अनुभव ज्ञान के अंतर्गत है। यही ज्ञान है। और योग के भी 8 अंग हैं। कौन कौन? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 अंग है योग के। तो यम जो है, यम भी 5 प्रकार के हैं। यम के बारे में अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। तो जो है ये भी 5 अंग है इनका भी। तो का अहिंसा किसे कहते हैं? किसी प्रकार की हिंसा नहीं हो। हिंसा 3 तरह से होते हैं, मन से, वचन से, कर्म से। का किसी तरह से हिंसा, कर्म से हिंसा तो बहुत कम होते हैं, लेकिन वचन से हिंसा ज्यादा होते हैं। आपकी वाणी से किसी को तकलीफ हो जाए, ये वाचिक हिंसा के अंतर्गत आता है। और किसी को कुछ कहे नहीं हैं आप, लेकिन मन में उसके बारे में गलत सोच रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, कुछ से कुछ मन में, केवल ये मानसिक हिंसा है। और जो है कर्म से हिंसा भी होता है, कभी कभी कोई किसी को मार देते हैं। ऐसे कहा हमारे महापुरुष कहते हैं कि किसी तरह की हिंसा नहीं हो। और हिंसा सत्य
का सत्य उसे कहते हैं जैसे देखे हैं सुने हैं उसी तरह बोलना और सुहाता लगा करके बोलिए। सत्य भी हो और सुनने से किसी के मन में तकलीफ हो जाए तो सत्य भी नहीं बोलना चाहिए, ऐसा हमारे महापुरुष बतला रहे हैं। सत्य व सत्य चोरी का त्याग, किसी प्रकार से दूसरे की धन हरण करने की भावना मन में नहीं हो, असत्य के अंतर्गत आता है। और उसके बाद कहते हैं ब्रह्मचर्य। कहा नारी और पुरुषों में ऐसी महाशक्तियां हैं कि उसका अगर संयमन नहीं किया जाए तो इस साधना के पथ में एक डेग भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे दीपक जलाने के लिए तेल की जरूरत है, घी की जरूरत है, उसी तरह इस साधना में आगे बढ़ने के लिए ब्रह्मचर्य की जरूरत है। और अपरिग्रह माने आवश्यकता से अधिक धन जमा नहीं करना। ऐसे ही यम हुए 5। और उसके बाद नियम, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर परिधानिना नियमा। शौच पवित्र रहने के लिए, तो कहते हैं पवित्र रहने के लिए 3 चीज की जरूरत है, सदाचार, शिष्टाचार, सुचाचार। सदाचार के बारे में आप लोग जानते हैं, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार। और जो है शिष्टाचार, बड़ों का सम्मान करना और छोटों को आदर देना, इस शिष्टाचार के अंतर्गत। सुचाचार शौच के लिए, पवित्रता के लिए, लघु शंका जाते हैं पानी के लेके जाइए, शौच जाते हैं तो उसमें बहुत कई बार साफ करने की विधि है, जैसे पवित्र होने के लिए। तो ये है संतोष। संतोष के लिए हमारे महापुरुष कहते हैं अगर कुछ भी नहीं है आपके पास और केवल शरीर स्वस्थ है तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि भगवान बहुत कुछ दिए हैं हमको, बहुत लोगों से ऊपर रखे हैं। बहुत लोग संसार में तो जो है अंधे हैं, लुल्ले हैं, लंगड़े हैं, उससे कई गुना आगे रखे। ऐसी भावना मन में होनी चाहिए। संतोष के लिए अपने से नीचे लोगों को देखिए, ऊपर लोगों को देखेंगे संतोष फरार होने लगेगा तो कहा लाभ भी नहीं होगा। यही कहते हैं संतोष। तब हमारी 14 इंद्रियां जो है ये बाहरी मुखी है, ये विषय भोग करने की लालसा हर वक्त जो है भ्रमण करते रहते हैं। इसे संयमित करने के लिए तप की जरूरत है, माने तपाना। इसे ज्यादा जो सब साधन है जिससे मन विषय की ओर नहीं भागे उसे तपस्या तप कहते हैं। स्वाध्याय का स्वाध्याय उसे कहते हैं अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करना। मंत्र जब भी स्वाध्याय के अंतर्गत ही आता है का यही करना है, सब संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर परिधानिना नियम, ईश्वर पर ध्यान लगाना। तो यही है नियम, यम नियम। आसन, आसन के बारे में गुरु महाराज ने बड़ा सुंदर हम लोगों को 2 आसन बतला दिए हैं। एक जिस तरफ चुप्पो मुक्को बैठ करके कान के बगल में हाथ रखिए, अगर ज्यादा दिक्कत हो तो नीचे कपड़ा कुछ ले लीजिए और इत्मीनान से जो है ध्यान की विधि जो बतलाई गई है, मंत्र जाप मानस ध्यान दृष्टि योग की क्रियाएं करिए। एक और आसन है जिसे बामा पैर पर दाहिना पैर रख दीजिए, बामा हाथ पर दाहिना हाथ रखिए, मेरुदंड को सीधा रखिए और जो है साधना की विधि जो बतलाई गई है वो इत्मीनान से कीजिए। ये 2 विधि है आसन। तो यही हो गया जो है यम नियम आसन। प्राणायाम, प्राणायाम कहते हैं, प्राणायाम कहते हैं श्वास प्रश्वास की गति को रोकना। तो गुरु महाराज ने बड़ा यत्न करके ये राजयोग है, इसमें प्राणायाम की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्राणायाम में सारी कुंडलियां जो है जागृत करना पड़ता था। जरा सा नियम अगर मिस्टेक हो जाए तो उसका प्राणांत हो जाता था, बहुत साधक मर गए थे। इसलिए इस नियम को गुरु महाराज ने इसमें नहीं लिए। राजयोग में जो नियमावली बताया गया इसी से प्राणायाम की क्रिया आपे आप हो जाती है, ऐसा गुरु महाराज कह रहे हैं। तो जो है प्राणायाम इसमें करने की आवश्यकता नहीं है, हो जाता है अपने आप, जो विधि बताया है इसी में। तो यही का यम नियम आसन प्राणायाम प्रतिहार। प्रतिहार यही लड़ाई सबसे बड़ी है। मन जैसे ध्यान पर बैठेंगे ही भागेगा, इनका भागने का स्वभाव है। तो भागने का स्वभाव है तो इसके लौटाने के लिए बाज नहीं जाइए। गुरु महाराज कहा करते थे कि मन अगर भागने के लिए बाज नहीं जाता है तो इसे लौटाने के लिए बाज नहीं जाइए। यही लड़ाई है, जितने बार भागे लौटा कर फिर जो है जिस देह वस्तु पर लाइए।
ये प्रतिहार हो गया। धारणा, धारणा अल्प टिकाव को कहते हैं। जरा सा भी जो चीज देखना चाहते हैं, जरा सा देखे भाग गया फिर, तो ये अल्प टिकाव को जो है धारणा कहते हैं। ध्यान यथावत रहे, जो देखना चाहते हैं बहुत देर तक रह जाए, इसे ध्यान। समाधि कहते हैं जरा सा भी टसमस कभी नहीं हो। यही जो है ज्ञान और योग के, ज्ञान के 4 अंग, योग के 8, इसे दोनों में समन्वय करके करने के लिए कहे हैं। ये कथा जो है ब्रह्मा जी और शंकर जी का संवाद का है। जब देवलोक में हलचल मच गया था कि कोई ज्ञान को श्रेष्ठ बतलाते हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए, कोई योग को बतलाते हैं, तो ब्रह्मा जी ने कहा तो जरा शंकर भगवान तो योग के मने महाराजा ही हैं, उनसे पूछ लिया जाए। तो उन्हीं के पास गए, तो वो उन्हीं ने कहा ज्ञान और योग दोनों चाहिए। जो मुमुक्षु मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं उसको ज्ञान भी चाहिए और योग भी चाहिए। ज्ञान नहीं रहेंगे तो योग करेंगे क्या? जानकारी ही नहीं है तो कैसे करेंगे? अब पूरा ज्ञान है, योग नहीं करते हैं तो क्या लाभ होगा? इसलिए दोनों चाहिए। और जो है ये हमारे जो है देश में सभी संप्रदाय में जो है ये क्रियाएं होती है। नाम अलग अलग भले हो, जैसे हम लोग ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, कोई खुदा कहते हैं, कोई गॉड कहते हैं, नामांतर है, तत्वांतर नहीं है। एक बार की बात है कि अकबर के दरबार में बीरबल रहते थे। तो बीरबल भी कहा करते थे अकबर से, महाराजा से, कि राजा साहब कभी कभी खुदा की आद क्या कीजिए, ईश्वर को प्राप्त करने की कला सीखने का प्रयास करना चाहिए, समझाते थे कभी कभी। एक दिन मूड में था अकबर, उन्होंने जैसे कहा कि खुदा की याद करना चाहिए, ईश्वर प्राप्त करने के नियम सीखना चाहिए, तो कहा ईश्वर करता है क्या? ईश्वर रहता है कहाँ? ईश्वर मिलता है कैसे? सब प्रश्नों में तो ही जितना प्रश्न करने के पहले ही जवाब दे देते थे, लेकिन ईश्वर परक की बातें थी। का हुजूर समय दिया जाए, का 8 दिन का समय दिया जाता है, 8 दिन के अंदर अगर जवाब नहीं दिया तो फांसी की सजा दी जाएगी। बड़ा कड़े शासक थे। गए, उन्होंने शास्त्र कुरान सारे मंगाए और देखने लगे, लेकिन उत्तर नहीं मिल रहा था। 6 दिन व्यतीत हो गया। जैसे 6 दिन व्यतीत हो गया तो बीरबल के एक छोटा सा लड़का था, उन्होंने कहा कि पिताश्री क्या कारण है? कई दिन से आप उदास दिखाई पड़ रहे हैं, आपके चेहरे पर जो है थोड़ा जो है उदासी पड़ा हुआ है, कारण क्या है? कहा तेरे समझने लायक ये बात नहीं है। कहा तेरे समझने लायक बात नहीं है जो मैं खोज रहा हूँ। बड़ा जो है बुद्धि में तीव्र थे वो बच्चा। उन्होंने कहा पिताश्री, मैंने कभी कभी बुजुर्गों से सुना है कि छोटे बड़े के बूझ के कीजिए मन प्रतीति, असार वचन गा लीजिए, यही है जग की रीति। छोटे बड़े छोटे से भी कभी कभी पूछना चाहिए, हो सके अगर कार्य हो जाए। तो बीरबल भी सोच रहा है कि हमसे भी समस्याएं हल नहीं हो रही है, इसलिए कह दिया जाए। कहा राजा को मैं समय समय पर कहा करता था कि खुदा की आद क्या कीजिए, ईश्वर प्राप्त करने की कला को सीखिए किसी फकीर के पास जा करके। तो मूड में था। एक दिन उन्होंने कहा ईश्वर करता है क्या? ईश्वर रहता है कहाँ? ईश्वर मिलता है कैसे? यही खोज रहा हूँ। कहा पिताश्री तो हम भी बतला सकते। कहा इसे तो हम भी बतला सकते। कहा बताओ। कहा राजा साहब अगर आपके पास बतलाएंगे तो क्या मिलेगा, और राजा साहब के पास जाकर बतलाएंगे तो पुरस्कार मिलेगा। तो लिए चलिए इसे। जैसे नजर पड़ा तो बीरबल को पूछा कि जवाब मिल गया, प्रश्न का उत्तर। कहा हमारे ही लड़के हैं बच्चे जो यही जवाब दें। कहा बताओ ईश्वर रहता है कहाँ? ईश्वर करता है क्या? ईश्वर मिलता है कैसे? बड़ा सुंदर इस बच्चे ने जवाब दिया कि हमारी भारतीय संस्कृति रही है, जब उनके यहाँ कोई आते हैं तो पानी से बानी से स्वागत किया जाता है, लेकिन आपने आते ही प्रश्नों का बौछार कर दिया, ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। तो राजा साहब भी लज्जित हुए।
उन्होंने जाकर के कहा बच्चे के लिए क्या चाहिए, एक कटोरा दूध लेते आए। दूध को जैसे लाया, कहा एक बात और सुन लीजिए राजा साहब। कहा क्या कहना चाह रहे हैं। कहा जो प्रश्न करता होता है वो नीचे बैठता है, जवाब देने वाले ऊंचे स्थान पर बैठते हैं। इनको गोद में लेकर के सिंहासन पर बिठा दिया, राजा साहब नीचे बैठ गए। कटोरा दे दिया हाथ में, तो कटोरा लेकर के वो में अंगुली घुमाने लगा। तो कहा क्या जो है अंगुली घुमा रहा है, कर दिया। कहा राजा साहब लोग कहते हैं कि दूध में घी है, वही हम खोज रहे हैं। कहा तू इतना भी नहीं जानता है कि दूध कैसे निकाला जाता है, तुम क्या बतला सकेगा ईश्वर क्या करता है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है। राजा साहब आप पहले ही बतलाइए तो हम भी जवाब देंगे। तो कहा इस दूध से घी निकालने के लिए 8 प्रक्रिया की जरूरत है। कहा कौन कौन। कहा पहले दूहा जाता है, उसके बाद उसे कढ़ाई में उलेड़ा जाता है, तो उसको फिर जो है चूल्हे पर चढ़ाया जाता है। पूरा खौल जाने के बाद उस दूध को नीचे उतारा जाता है। नीच सुसूर जब हो जाता है तब तो उसमें जामन दिया जाता है। जब दही जम जाता है तब मथाने से मथा जाता है। अब मथने के बाद तब मक्खन निकलते हैं। अब मक्खन को कढ़ाई में देकर जब खौलाया जाता है तब घी बनता है। कहा कि इसी में 2 उत्तर तो इसी में राजा साहब हो गया। कहा किस तरह बताओ, हम समझा नहीं। कहा जिस तरह आप कहते हैं कि दूध के कण कण में घी है, लेकिन जब तक 8 प्रक्रिया नहीं करेंगे, 8 प्रक्रिया करके तब मथानी से मक्खन निकलेंगे, और मथान तब जो है उसे कढ़ाई में फिर खौलाया जाएगा तब घी बनेगा। उसी तरह राजा साहब संसार के कण कण में ईश्वर है, लेकिन जब तक ध्यान योग नहीं करेंगे तब तक ईश्वर नहीं मिलेगा। इसीलिए किसी कवि ने बड़ा सुंदर कहा है, जिम दूध के मथन से निक्षत घी जतन से, तिम योग के लगन से पार ब्रह्म को निहारा है। कहते परमात्मा को पाना चाहते हैं तो ध्यान योग करना होगा, ध्यान योग करना होगा। बड़ा आनंद हो गए राजा साहब सुन के, ये तो हम समझ गए, लेकिन ये तो है संसार के कण कण में रहता है। अब मिलेगा कैसे, मिलेगा तब जब आप जो है ध्यान योग करेंगे तो मिलेगा, रहता है। और मिलेगा कैसे हुआ, करता क्या है। कहा ईश्वर तो यही करता है जो ऊंचे स्थान पर बैठने वाले महापुरुष होते हैं उनको नीचे बैठा देता है, और जो धूल में खेलने वाले होते हैं उसे ऊंचे स्थान पर बैठाता है। ईश्वर यही करता है। तो उस ईश्वर को, इस ईश्वर की इतनी प्रकाष्ठा है, तो इसी ईश्वर के बारे में हमारे जो है अभी सुन रहे थे कि कबीरदास जी कह रहे हैं जीवत ही करो आशा, मरने पर ही नहीं होगा, ये कला जीते जी सीखना होगा। जीवत ही करो आशा साधो भाई, जीते जी इस कला को सीख लेना है। और हमारे दयानंद सरस्वती जी महाराज कह रहे थे कि प्रतिदिन ईश्वर की जो है उपासना करनी चाहिए। उससे लाभ क्या होता है, संसार के जो परम सुख हैं, जो सुख कभी परिवर्तित नहीं होता है दुख में, उस सुख को प्राप्त करेंगे। एक बार कबीर साहब से पूछा कि आपने सारी जिंदगी जो है इसी तरह कमा दिए, केवल भक्ति करने में ही, ध्यान योग के बारे में कहते तो मिला इससे किया। पहले लोग जो है सोचते हैं, पूरा इच्छुक होते हैं तब जवाब देते हैं, संत लोग इस तरह बोलते नहीं है। उन्होंने कहा, कहे कबीर भई है वह गति ज्यों गुंगो गुड़ खायो, ताको स्वाद कहूँ का कैसे मन ही मन मुस्कायो। कहा उससे लाभ इतना ही हुआ जितना बोंगे आदमी को गुड़ खिला दीजिए, पूछिए कैसा लगता है तो बोली है, नहीं तो बोलेंगे थोड़ो, वो मुस्का देंगे, इतने लाभ हुआ। इसी तरह के आनंद मिलते हैं। तो कहा नहीं, छिपा रहे हैं। बड़ा जिद्दी भक्त था, कहा छिपा रहे हैं। जो सार चीज है जब पूरा अन्याय भी नहीं करने रखते हैं महापुरुषों से, तब संत के हृदय तो होते हैं दयालु। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि पे कहे न जाना, निज संताप दरवई नवनीता, परित हेतु सुसंत पुनीता। होते हैं
श्री सद्गुरु महाराज।